हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑस्कर वाइल्ड की बायोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं। ये 6th सेमेस्टर की पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का बर्थ 16 अक्टूबर 1854 में डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस आयरिश पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। इनके फादर का नाम सर विलियम वाइल्ड था, जो कि एक आई सर्जन थे, और साथ ही उन्होंने आर्कियोलॉजी, फोकलोर, इन सभी चीज़ों पर बुक्स भी पब्लिश करवाई थी। ऑस्कर वाइल्ड की मदर जेन फ्रांसिस्का वाइल्ड भी एक पोइट थी, जो कि अपने वर्क्स अपने नाम के बजाय स्पेरेंजा नाम से पब्लिश करवाती थी। ऑस्कर वाइल्ड मेनली अपने 3 वर्क्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पहला वर्क है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये एक नॉवल था जो कि पहली बार 1890 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा 2 कॉमिक मास्टरपीसेस थे, लेडी विंडरमेयर्स फैन, जो कि पहली बार 1892 में परफॉर्म किया गया था, और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि पहली बार 1895 में परफॉर्म किया गया था। दोस्तों, इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, और फैमिली बैकग्राउंड में ही हमें लिटरेचर देखने को मिल रहा है। मम्मी भी पोइट हैं। 1864 से 1871 तक इनकी स्कूलिंग पोर्चोरा रॉयल स्कूल से हुई। उसके बाद स्कॉलरशिप के थ्रू 1871 से 1874 तक डबलिन में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई करी, और फिर ऑक्सफोर्ड में मैगडेलन कॉलेज में एडमिशन लिया और 4 साल तक वहाँ पर पढ़ाई करी। इसी कॉलेज से इनको डिग्री मिली ऑनर्स की। मैगडेलन कॉलेज में इन 4 सालों में वाइल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। ये सिर्फ क्लासिकल स्कॉलर के रूप में फेमस नहीं हुए, बल्कि इस कॉलेज में इन्हें इनकी लॉन्ग पोयम रवेना के लिए 1878 में न्यूडिगेट प्राइज से भी सम्मानित किया गया। वाइल्ड इंग्लिश राइटर जैसे कि जॉन रस्किन और वॉल्टर पैटर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड एस्थेटिक मूवमेंट के सपोर्टर थे। दोस्तों, एस्थेटिक मूवमेंट यानी कि उस टाइम जो पोइट्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनका मानना था कि हमें ऐसी आर्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिले, कुछ मोरल वैल्यूज़ मिले। आर्ट का पर्पस मोरल वैल्यूज़ देना होना चाहिए। लेकिन एस्थेटिक मूवमेंट के सपोर्टर्स का मानना था कि आर्ट सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के लिए होनी चाहिए, सिर्फ उसमें खूबसूरती होनी चाहिए, उससे हमें प्लेजर मिलना चाहिए, ना कि कोई मोरल वैल्यूज़। गाइस, एस्थेटिक मूवमेंट का एक स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि कला कला के लिए होनी चाहिए। तो ऑस्कर वाइल्ड भी आर्ट फॉर आर्ट सेक के सपोर्टर थे, और उनके वर्क्स में हमें ब्यूटी देखने को मिलती है। वाइल्ड की 1884 में एक आयरिश बैरिस्टर की बेटी कॉन्स्टेंस लॉयड से शादी हो गई, और 2 बच्चे हुए जिनका नाम साइरल और वाइवियन था। फिर वाइल्ड रिव्यूअर बन गए एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर पॉल मॉल गजेट के। 1887 से 1889 तक ये वुमेन्स वर्ल्ड के एडिटर रहे। इसी टाइम में इन्होंने अपना वर्क द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स 1888 में पब्लिश करवाया। लास्ट के 10 सालों में वाइल्ड ने अपने सारे मेजर वर्क्स लिखे और पब्लिश करवाए। इनका एक अकेला नॉवल था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये नॉवल पहली बार लिपिन कॉर्ट्स मंथली मैगजीन में 1890 में पब्लिश हुआ। 1891 में इनका एक और वर्क इंटेंशंस पब्लिश हुआ। इस वर्क में उन्होंने इन फ्रेंच पोइट से आइडियाज़ लिए। इसी सेम ईयर 1891 में इनकी स्टोरी एंड फेयरी टेल्स पब्लिश हुई, लॉर्ड आर्थर सेवाइल्स क्राइम एंड अदर स्टोरीज और अ हाउस ऑफ पॉमीग्रेनेट्स। इन वर्क्स में हमें इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस अपनी कॉमेडीज़ के लिए हैं। इनकी कॉमेडी बड़ी ही अलग टाइप की होती थी, एक अलग तरीके की कॉमेडी होती थी, जो कि उस टाइम के थिएटर में बिल्कुल ही नई थी। इनकी पहली सक्सेसफुल कॉमेडी लेडी विंडरमेयर्स फैन थी। इसे पहली बार 20 फरवरी 1892 में लंदन के सेंट जेम्स थिएटर में परफॉर्म किया गया। 1893 में ये कॉमेडी पब्लिश हुई। ये 4 एक्ट की कॉमेडी है। उसी सेम साल इनकी 1 एक्ट की ट्रेजेडी सैलोमी का रिहर्सल भी स्टार्ट हो गया। ये ट्रेजेडी इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन ब्रिटेन में ये ट्रेजेडी बैन कर दी गई। सेंसर ने इस ट्रेजेडी को थिएटर में परफॉर्म होने से रोक दिया, इसीलिए क्योंकि इसमें बाइबल के कैरेक्टर्स थे। लेकिन पेरिस में 1896 में इसे पहली बार प्रोड्यूस किया गया। इनकी सेकेंड कॉमेडी अ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस एक 4 एक्ट्स का प्ले है। इसे पहली बार 1893 में लंदन के हे मार्केट थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इस कॉमेडी से क्रिटिक विलियम आर्कर बहुत ही ज़्यादा कन्विंस हो गए, और उन्होंने ऑस्कर वाइल्ड के प्लेस के लिए ये स्टेटमेंट दिया। वाइल्ड के फाइनल प्लेस जैसे कि एन आइडियल हस्बैंड और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बहुत ही फेमस प्लेस हैं। ये दोनों प्लेस 1895 में पहली बार परफॉर्म किए गए। एन आइडियल हस्बैंड 4 एक्ट्स का प्ले है, और द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 3 एक्ट्स का प्ले है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, 1891 में इनकी मुलाकात लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस से होती है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप हो जाती है।
ऐसा कहा जाता है कि ऑस्कर वाइल्ड और लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस के बीच में इंटीमेट रिलेशन था। दोस्तों, ऑस्कर वाइल्ड होमोसेक्सुअल थे, यानी कि सेम जेंडर से अट्रैक्ट होने वाला। दोस्तों, डगलस के फादर मार्क्वेस ऑफ क्वींसबेरी थे। इतना समझ लो कि डगलस के फादर बहुत ही पावरफुल आदमी थे। जब इन दोनों के रिलेशन के बारे में डगलस के फादर को पता चला तो उन्होंने वाइल्ड को पब्लिकली बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया। उन्होंने वाइल्ड को ये कहा, अब इसकी मीनिंग आप खुद देख लेना। ऑस्कर वाइल्ड के ऊपर होमोसेक्सुअल होने के आरोप लग चुके थे। वाइल्ड के फ्रेंड्स ने एडवाइस दी कि तुम्हें ये कंट्री छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वाइल्ड ने ऐसा नहीं किया और वो अरेस्ट हो गए। वाइल्ड के 2 बार ट्रायल्स हुए और फिर 2 साल की जेल की सज़ा हो गई। 1895 से 1897 तक उन्हें रीडिंग जेल प्रिजन में डाल दिया गया। मई 1897 में इन्हें रिहा कर दिया गया। जेल में इन्हें बहुत ही खतरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ा था और उन खतरनाक एक्सपीरियंसेस को इन्होंने अपनी लॉन्ग पोयम द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल में डिस्क्राइब किया है। ये पोयम 1898 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम को इन्होंने अपने नाम के बजाय C33 नाम से पब्लिश करवाया था। ये इनका जेल में कैदी नंबर था। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी 2-3 साल बहुत ही गरीबी में बिताए। ऑस्कर वाइल्ड की मेनिंजाइटिस नाम के एक वायरल इन्फेक्शन से 30 नवंबर 1900 में पेरिस में डेथ हो गई। इनके सारे वर्क्स की लिस्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ। साथ में पब्लिशिंग ईयर भी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। अच्छे से सारी चीज़ों के नोट्स बना लीजिएगा। मेरी मेहनत को अपने और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। जितने भी क्लासमेट हैं सबके साथ शेयर कर दो ताकि 6 सेमेस्टर की क्लास सब तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।